सो हाय गाइस, आदर्श है। आप में से काफी सारे बच्चों ने यार जेई की एग्जामिनेशन दे दी है। कुछ बच्चे आगे चल के जेई का एग्जामिनेशन देने वाले हैं और कहीं ना कहीं जेई का एग्जामिनेशन देके वो ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे इंजीनियरिंग करना है, बीटेक करना है या किसी कोर्स में मुझे एडमिशन लेना है। और जहां पे भी आप इन चीजों के बारे में सोचते होंगे तो आपको कहीं ना कहीं एक वर्ड पॉपअप होता हुआ नजर आता होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मैं इन शॉर्ट आप लोगों को बता देता हूं, जैसे कि आप आज से 50 साल, 100 साल या 150 साल पहले उठा के देखोगे, जिस तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था। पहले लोग हाथ से काम किया करते थे, फिर मशीन आई थी। तो जिन लोगों ने मशीन को चलाना नहीं सीखा, उन लोगों ने उनका जॉब चला गया। सिमिलरली अभी आज का ये जमाना आप लोग कह सकते हैं कि वो एआई रेवोल्यूशन का है। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ यार साथ चलना नहीं सीखा, उनको कहीं ना कहीं आगे चल के बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। तो आज के इस वीडियो में यार मैं आप लोग को जेनिथ स्कूल ऑफ एआई के बारे में बताना चाहता हूं, जो कि गुरुग्राम में लोकेटेड है और जो कि ऑफर करती है बीटेक इन एआई प्लस मिनी एमबीए इन पार्टनरशिप विद केआर मंगलम यूनिवर्सिटी। और अगर इससे रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखा है, वहां से जाके आप लोग चेक कर सकते हैं, या फिर अगर आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई भी कर सकते हैं, जिससे आप लोग को ढेर सारी स्कॉलरशिप भी मिल पाएगी और आप इस कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल आप लोगों के दिमाग में यह आ सकता है कि भैया जेनिथ स्कूल ऑफ एआई के बारे में आप मुझे थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दे दीजिए। तो यार जेनिथ स्कूल ऑफ एआई को 2026 में फाउंड किया गया है और ये गुरुग्राम में हमारी लोकेटेड है। गुरुग्राम हमारी टेक प्रोफेशनल्स के लिए टॉप डेस्टिनेशन है, जहां पे यार पैकेज हमारी 1 करोड़ से भी ज्यादा की पैकेज हमारी वहां के बच्चों को जाती है। सो जेनिथ स्कूल ऑफ एआई जो है वो ऑफर करती है आप लोगों को बीटेक इन एआई प्लस मिनी एमबीए इन पार्टनरशिप विद केआर मंगलम यूनिवर्सिटी। सिटी हमारी गुरुग्राम में लोकेटेड है यार, जिनकी 28 एकड़ की लस ग्रीन ब्यूटीफुल कैंपस है और जिन्हें नैक के द्वारा नैक ए की एक्रेडिटेशन दी गई है। और अगर आप हरियाणा में देखेंगे तो वहां के नंबर 1 यूनिवर्सिटी में हमारी आती है, और ओवरऑल इंडिया में भी अगर आप देखेंगे तो टॉप यूनिवर्सिटीज में केआर मंगलम यूनिवर्सिटी का नाम सुमा। अगर मैं जेनिथ स्कूल ऑफ एआई की फाउंडिंग टीम की बात करूं तो उनमें आते हैं रोहित गुप्ता, अविनाश पंडित, विवेकानंद विवेक और अनूप कर, जिनमें से रोहित गुप्ता जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस से पढ़े हुए हैं और ये खुद भी यार केआर मंगलम यूनिवर्सिटी के प्रमोटर भी है। और अगर मैं अविनाश पंडित की बात करूं तो वो खुद भी यार बड़े बड़े एमएनसीज में उन्होंने काम कर रखा है और बहुत सारे ग्लोबल टेक लीडर्स भी उन्होंने बिल्ड किए। अगर मैं विवेक की बात करूं तो वो प्रोग्रामिंग पाठशाला नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी की वो फाउंडिंग मेंबर भी थे। उन्होंने पहले अमेजॉन में भी काम किया है और बहुत सारे स्टूडेंट को एआई इंजीनियरिंग में एस करने में उन्होंने मदद किया, जो कि खुद भी आईआईटी बीएचयू के एलुमनी है। और अगर मैं अनूप गर्ग की बात करूं तो वो खुद भी आईआईटी बीएचयू के एलुमनी है और उन्होंने प्रोग्रामिंग पाठशाला जो है उनके वो फाउंडिंग मेंबर भी है और इन्हें भी बड़ी बड़ी टेक कंपनी बिल्ड करने का इनको भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। सो ओवरऑल अगर आप फाउंडिंग टीम को देखेंगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडिंग टीम जेनिथ स्कूल ऑफ एआई की है। तो यहाँ पे यार आप लोगों को बीटेक इन एआई प्लस मिनी एमबीए कोर्स जो है वो ऑफर की जाती है, जिसकी डिग्री आप लोगों को ऑफर की जाती है। अब बीटेक इन एआई के बारे में तो आपने सुना होगा। अब यहाँ पे जो प्लस मिनी एमबीए का आप लोगों को कोर्स ऑफर किया जाता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सीट्स भी पहली बात तो है कि बहुत ज्यादा लिमिटेड है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि बीटेक जब आप लोग कर रहे होते हो यार, तो सबसे पहली बात तो है कि यहाँ की करिकुलम जो है वो डिफरेंट कॉलेजेस के हिसाब से बहुत ज्यादा अपडेटेड करिकुलम आप लोगों को मिलेगी। और साथ ही साथ जब आप लोग एमबीए भी करते हो ना, तो आप लोगों को बिजनेस के बारे में भी बहुत सारी चीजें समझने को यहाँ पे मिलती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात और अच्छी बात यह है कि इनकी करिकुलम को हर 6 महीने में अपडेट किया जाता है। ऐसा नहीं कि किसी करिकुलम को उन्होंने डिजाइन कर लिया और 5 साल 10 साल वही करिकुलम चल रही है, जो कि आप लोगों को काफी ज्यादा मदद करने वाली है। आप लोगों के दिमाग में आ रहा हो कि भैया आप ना इसके बारे में मुझे डिटेल करिकुलम बता दो। तो अभी हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं और डिटेल करिकुलम इसके हम लोग जान लेते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ की करिकुलम बताऊं उससे पहले ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि यहाँ के जो करिकुलम एआई नेटिव करिकुलम यहाँ पे जो है वो इंटरनेशनल एआई एक्सपर्ट्स जो है उन्होंने इस करिकुलम को डिजाइन किया है। अभी टोटल आप लोगों के लिए 4 ईयर का टोटल कोर्स होने वाला है। जैसे कि फर्स्ट ईयर हमारा होने वाला है एआई फाउंडेशन का, जिसमें 2 सेमेस्टर होने वाली है, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2, जहां पे आप लोगों के लिए एक पेड इंटर्नशिप होगी, एक एक्सटर्नशिप होगी और 8 प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप लोग काम करोगे। जैसे कि आप लोगों ने कोर्स का नाम आपने देखा है कि बीटेक इन एआई विद मिनी एमबीए। तो यहाँ पे जो आप लोगों को जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स होने वाले हैं वो आप लोगों की बीटेक की कोर्स एआई जो आप लोग पढ़ाएंगे वो आप लोगों को इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स, टॉप एक्सपर्ट्स पढ़ाने वाले हैं, जो कि बड़े बड़े कंपनीज में काम भी कर चुके हैं। आईआईएम्स के जो एलुमनी है वो आप लोगों को पढ़ाएंगे। और सिमिलरली यहाँ पे जो एमबीए की जो कोर्स है, एमबीए के भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स आप लोगों को जो यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं, वो आईआईएम के जो एलुमनी है ना, वो आप लोग को यहाँ पे ये चीज पढ़ाने वाले हैं। या फिर और भी बड़े बड़े जो बिजनेस स्कूल के जो एक्सपर्ट्स हैं वो आप लोगों को यहाँ पे एमबीए के कोर्सेज यहाँ पे पढ़ाएंगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग को यहाँ पे मैथमेटिकल थिंकिंग फॉर एआई, प्रोग्रामिंग फाउंडेशन, इंटरनेट, क्लाउड कंप्यूटिंग, लीनियर अलजेब्रा, ये सारी चीजें पढ़ाई जाएगी। सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों को मिनी एमबीए 2 स्टार्ट हो जाती है। इसके साथ ही साथ आप लोगों को फुल स्टैक पढ़ाया जाता है, प्रोबेबिलिटी उप जैसी चीजें आप लोगों को पढ़ाई जाती है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे सेकंड ईयर में आओगे तो यहाँ पे आप लोगों को एआई प्रोडक्ट बनाने का सिखाया जाएगा। बिल्डिंग एआई प्रोडक्ट्स होगी, जहाँ पे आप लोगों के लिए एक पेड इंटर्नशिप मैंडेटरी होगी और 2 एक्सटर्नशिप्स होगी और 8 प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप लोग यहाँ पे काम कर रहे होगे। थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों को यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टोरेज, क्लासिकल मशीन लर्निंग, डीएसए, मिनी एमबीए, जैसे मिनी एमबीए जो आप लोग कर रहे हो तो उसमें फाइनेंस एंड यूनिट इकोनॉमिक्स जो है वो
आप लोगों को यहाँ पे सेकंड ईयर में यहाँ पे पढ़ाई जाएगी। सिमिलरली जब आप फोर्थ सेमेस्टर में आ जाते हो तो कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, एआई इंजीनियरिंग हो गई, बिल्डिंग स्केलेबल एआई प्रोजेक्ट्स हो गया, जहाँ पे आप लोग फुल स्टैक और सिस्टम डिजाइन वगैरह करने वाले हो। तो आपको ये देख के पता चलेगा कि ये सारे कोर्सेज बहुत सारे कॉलेज में तो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में पढ़ाई जाती है, जो कि आप लोग को यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड ईयर में ही पढ़ाई जा रही है। सिमिलरली आप लोग थर्ड ईयर में जब जाते हो तो स्केलिंग एआई सिस्टम के ऊपर आप लोग काम कर रहे होते हो। एक पेड इंटर्नशिप है, एक एक्सटर्नशिप है और 6 प्रोजेक्ट्स है। सेमेस्टर 5 में आप लोग को इंडस्ट्री इंटर्नशिप या फिर रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर आप लोग काम कर सकते हो। सेमेस्टर 6 में जब आप लोग आओगे तो मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग, डेटा इंजीनियरिंग, डीप लर्निंग और मिनी एमबीए के लिए यहाँ पे मिनी एमबीए 4 का जो कोर्स है, जहाँ पे आप लोग को ऑपरेशंस, हायरिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन वगैरह के बारे में आप लोग को पढ़ाया जाएगा। और उसके बाद फिर आप लोग की एक्सटर्नशिप होगी। और जब आप लोग फोर्थ ईयर में आओगे, यहाँ पे आप लोग को ऑटोनोमस एआई एंड फ्यूचर सिस्टम्स के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके ऊपर आप लोग पढ़ाई करोगे। एक पेड इंटर्नशिप है, 1 कैप्स्टोन प्रोजेक्ट के ऊपर भी आप लोग काम करोगे और टोटल मिला के 4 प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप लोग काम करोगे। जहाँ पे मिनी एमबीए के भी कोर्सेज आप लोग को पढ़ाए जा रहे हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर फॉर एआई एंड रोबोटिक्स पढ़ाई जा रही है। एलएलएम बनाने का आप लोग को मौका मिलेगा, वो भी स्क्रैच से आप लोग एलएलएम बनाओगे। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ की करिकुलम को देखोगे तो आपको ऐसा पता चलेगा कि और दूसरे कॉलेज के हिसाब से या दूसरे यूनिवर्सिटीज के हिसाब से आप लोगों की करिकुलम बहुत ज्यादा एडवांस है, जो कि आप लोगों को फ्यूचर रेडी 100% बना देने वाली है। हमारी बात आती है यार स्टूडेंट लाइफ और कैंपस लाइफ हमारी जेनिथ स्कूल में कैसी होने वाली है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जेनिथ स्कूल ऑफ एआई जो है इन पार्टनरशिप विद कुमार मंगलम यूनिवर्सिटी आप लोगों को ये कोर्स ऑफर कर रही है। तो कुमारी की इंटायर कैंपस का फैसिलिटी जो बच्चों को मिलती है, वो आप अगर एडमिशन यहाँ पे लोगे तो आप भी उस सारे फैसिलिटीज का फायदा आप लोग उठा सकते हो। कौन से फैसिलिटीज का फायदा उठा सकते हो? सबसे पहली बात तो ये कि जो इनकी इतनी बड़ी लस ग्रीन कैंपस है, उस कैंपस का आप लोग आनंद ले सकते हो। इसके साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स हो गया, लैबोरेटरीज हो गया, इंडोर गेम्स हो गया, लाइब्रेरी हो गया, इन सारी चीजों का एक्सेस आप लोगों को 100% मिलेगा। एडवांस लर्निंग लैब्स भी मिलते हैं, जहाँ पे जाके आप लोग प्रोजेक्ट वगैरह के ऊपर आप लोग काम वो कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को हॉस्टल फैसिलिटीज कॉलेज के अंदर मिल जाती है, जहाँ पे आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई, मेस फैसिलिटीज, सारी चीजें आप लोगों को हॉस्टल कैंपस के अंदर मिल जाती है। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी अगर आप पार्टिसिपेट लेना चाहते हैं, एक्टिविटीज में भी आप लोग पार्टिसिपेशन यहाँ पे ले सकते हैं। अगर आप हॉस्टल फैसिलिटीज के बारे में देखना चाहते हो तो मैंने यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज के बारे में भी दिखा दिया है। इसके अलावा सेफ्टी कंसर्न्स भी काफी सारे लोगों को हो सकते हैं, स्पेशली गर्ल चाइल्ड के लिए। तो आप लोगों को सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो प्लेसमेंट एंड करियर सपोर्ट के ऊपर बात करूं तो इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्योंकि यार जेनिथ स्कूल ऑफ एआई को 2026 में फाउंड किया गया है। तो जो डेटा मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूं, जो इनकी फाउंडिंग टीम के मेंबर है, फॉर एग्जांपल जो अनूप गर्ग आप लोगों को दिख रहे होंगे और विवेक जो आप लोगों को दिख रहे होंगे, जो यहाँ के फाउंडिंग टीम के मेंबर है, उन्होंने इससे पहले भी यार बड़े बड़े कंपनीज को फाउंड किया। फॉर एग्जांपल उनमें से एक बहुत बड़ी कंपनी है प्रोग्रामिंग पाठशाला। तो प्रोग्रामिंग पाठशाला में यहाँ पे वो स्टूडेंट्स को जो पढ़ाते थे या ट्रेन करते थे, इससे काफी सारे बच्चों को बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स भी लगती थी। तो अगर मैं वहाँ के प्लेसमेंट स्टैट्स के बारे में बात करूँ, 1000 से भी ज्यादा कंपनी के साथ यहाँ पे इनकी पार्टनरशिप्स है, जिससे आप लोगों को प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है। और क्योंकि यार यहाँ पे आप लोगों को इंडस्ट्री एक्सपोजर काफी ज्यादा मिलता है और बैक्ड बाय ऐसे फाउंडर्स हैं जिन्होंने खुद भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज को बिल्ड किया है, तो आप लोगों को एक बहुत अच्छा इंडस्ट्री एक्सपोजर भी मिल जाता है। साथ ही साथ यार इनकी जो नेटवर्क है वो बहुत सारे सीईओज के साथ है, सीएक्सओज के साथ है, जो कि आप लोगों को प्लेसमेंट पे और भी ज्यादा मदद करने वाली है। तो अगर मैं वहाँ पे प्लेसमेंट की हाईलाइट की बात करूँ तो यहाँ पे अभी तक 20,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट को इन्होंने ट्रेन किया है। अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूं तो 16 LPA इनकी एवरेज पैकेज रही है और हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो 2.7 करोड़ की इनकी हाईएस्ट पैकेज रही है। ठीक, उनमें से 1000 से भी ज्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मांग या फिर बड़े बड़े यूनिकॉर्न्स में जो है उनकी प्लेसमेंट वो लग चुकी है। जब मैं आप लोगों को प्लेसमेंट्स के बारे में बता रहा हूं ना, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये कि यहाँ पे ना आप लोगों को फर्स्ट ईयर से ही इंडस्ट्री के साथ आप लोगों को काम करने का मौका मिलेगा। कैसे? पहली हमारी आ जाती है एक्सटर्नशिप, जो कि आप लोगों को रियल वर्ल्ड लाइव प्रोजेक्ट्स के ऊपर जहां पे आप लोग काम करते हो, तो यहाँ पे आप लोगों को मैंडेटरी होती है कि आप लोग को 4 मैंडेटरी लाइव प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना पड़ता है, इनके साथ 30+ इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ बिफोर यू ग्रेजुएट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिससे आप लोग को आगे चल के जॉब वगैरह में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी चीज आ जाती है हमारी पेड इंटर्नशिप, जहां पे आप लोग 2 लाख तक की इंटर्नशिप पा सकते हो फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स। बहुत सारे ग्लोबल कंपनीज में भी इंटर्नशिप वगैरह कर सकते हैं और दो इंटर्नशिप ना आप लोगों के लिए मैंडेटरी है बिफोर यू ग्रेजुएट। 4 साल की जो ग्रेजुएशन पीरियड होने वाली है उससे पहले आप लोगों को 2 इंटर्नशिप भी यहाँ पे करनी पड़ती है। और तीसरा आ जाता है हमारा कि ओपन सोर्स प्रोग्राम में आप लोग पार्टिसिपेट ले सकते हो और जहां पे आप लोग फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर आप लोग 6 लाख तक आप लोग वहां पे वो कमा सकते हो। और तो ये एक आप लोगों के लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी बन जाती है और ये आप लोगों को आगे चल के 100% जॉब्स में, इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। अब आपके दिमाग में एक चीज ये आ सकती है कि भैया इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह क्या है। तो अगर आपने क्लास 12 की एग्जामिनेशन दी है और पीसीएम अगर आपकी है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं और 60% मार्क्स आपके लिए यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे ग्लोबल एक्सपोजर और इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज के बारे में। सबसे पहली बात तो ये कि इस कॉलेज की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप लाइन में अगर आप जाना चाहते हैं, आप किसी कंपनी को बिल्ड करना चाहते हैं, तो आपको 5 करोड़ तक की आप लोगों को फंडिंग कॉलेज से ही मिल जाती है। सीड फंड आप लोगों को मिल जाती है और आप लोगों से कोई इक्विटी भी नहीं ली
जाती है। सो कॉलेज का एक खास ध्यान यहाँ पे इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी ये बात। कहीं नहीं यार, आप लोगों को ग्लोबल एक्सपोजर इस तरीके से मिलता है कि हर साल आप लोगों को ग्लोबल इमर्शन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट लेने का मौका मिलता है, जो कि दुबई, सिंगापुर या शेंजन में जो है होती है, जिससे आप लोगों को एक अगर आप ग्लोबल पाथवे भी अगर आप लोगों के लिए एक अनलॉक हो जाता है। अगर आप ग्लोबली भी अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। अब ये चीजें तो मैंने यार आप लोगों को बता दी। इसके बाद इंपॉर्टेंट बात यह जाती है कि भैया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपने बता दिया, तो सिलेक्शन प्रोसेस आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। देखिए, ये डिसाइड इससे नहीं होता कि आपकी जेई में परफॉर्मेंस कैसी है, आप लोगों का क्लास 12 में परफॉर्मेंस कैसा है, ये इसके ऊपर डिसाइड नहीं होता। आप लोगों को एक एग्जामिनेशन देना पड़ता है, जिस एग्जामिनेशन का नाम है ZAPT, ZAPT इनकी जो है शॉर्टकट है, और इस एग्जामिनेशन को आप लोग दे सकते हैं, और जो कि 90 मिनट की आप लोगों की एग्जामिनेशन होने वाली है और ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाली है, जिसको आप लोग घर से भी दे सकते हैं। तो आपने क्लास 12 की परीक्षा दे रखी है या फिर देने वाले हैं, जिसमें आप लोग की 60% मार्क्स है, आप लोग ZAPT जो है वो घर से बैठ के इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं, जहां पे आप लोगों को लॉजिकल एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग पूछी जाएगी, क्रिएटिव थिंकिंग आप लोगों की देखी जाएगी, AI एप्टीट्यूड एंड अवेयरनेस के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, और इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन के आप लोगों को क्वेश्चंस वहां पे पूछे जाएंगे। इन सारी चीजों को करने के बाद, टेस्ट देने के बाद, एक आप लोगों की छोटी सी पर्सनल इंटरव्यू ली जाएगी, और फिर आप लोगों का एडमिशन वो ऑफर आप लोगों को दे दिया जाएगा। ठीक। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ की फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो इन टोटल 19 लाख जो है वो इनकी फीस होने वाली है, और हॉस्टल्स के लिए अगर मैं बात करूं तो 1.72 लाख पर ईयर आप लोगों का वो फीस होने वाला है। ठीक है। अब ये नहीं कि फीस आप लोगों को इतनी ही लगेगी, अगर आपकी परफॉर्मेंस टेस्ट पे काफी अच्छी होती है, इन दैट केस यहाँ पे इन टोटल 4 टाइप ऑफ स्कॉलरशिप्स भी आप लोगों को ऑफर किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेरिटोरियस स्टूडेंट है, आपने जेई वगैरह में अगर आपकी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, या फिर टेस्ट में अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया है, या फिर क्लास 12 में अगर आपकी अच्छी परफॉर्मेंस है, तो 5 लाख तक आप लोगों को वेवर मिल जाता है। साथ ही साथ आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मैकबुक भी दी जाती है। तो स्कॉलरशिप भी काफी सारे आप लोगों के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप ZAPT में अगर आप लोग ऑप्ट करना चाहते हैं, ZAPT टेस्ट देना चाहते हैं, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है, इस कॉलेज के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोई भी डाउट होगी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछेगा। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग के उन डाउट्स को दूर कर सकूं। तब तक के लिए बाय बाय।